एक डिलीवरी बॉय एक अमीर व्यक्ति के फ्लैट पर खाना डिलीवर करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन जैसे वो अमीर व्यक्ति आकर देखता है कि ये थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उसके बाद उससे खाना छीनकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। डिलीवरी बॉय काफ़ी सारी मजबूरियों के नीचे दबा हुआ था, तो इसी वजह से वह उससे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वह घमंडी अमीर व्यक्ति जिसने डिलीवरी बॉय को धक्का देकर भगाया था, वह हाथ जोड़कर उसके सामने माफ़ी मांगने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। कौन था डिलीवरी बॉय और किस वजह से वह अमीर व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक राकेश नाम का लड़का रहा करता है। राकेश, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है और वह एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम किया करता है। राकेश दिन रात एक करके मेहनत करता है और मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा है ताकि उसकी बीमार माँ का इलाज हो सके। दिन के समय में राकेश एक रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ था और वहां पर अपने ऑर्डर को बनने का वेट कर रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था और बार बार कभी वह मोबाइल की तरफ देखता और कभी रेस्टोरेंट के उन वर्करों की तरफ देखता जो कि खाना बना रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहा था क्योंकि मोबाइल के अंदर लगातार काउंटडाउन चला हुआ था। जो उसका समय था खाने को डिलीवर करने का वो कम होता जा रहा था। अगर डिलीवरी बॉय टाइम पर खाना नहीं पहुंचाता है तो उसकी पेमेंट में से तनख्वाह कटती है और ऊपर से उसे कम रेटिंग भी मिलती है। इसकी वजह से उसकी सर्विस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और यही चिंता उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसके बाद वह रिसेप्शन वाले से कहता है कि भाई जल्दी करवा दो थोड़ा, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। लेकिन रिसेप्शन वाला कहता है कि भाई जब तक बनेगा नहीं तब तक आप लेकर ही कैसे जा सकते हो, थोड़ा सा वेट कीजिए। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 मिनट बीत जाते हैं और 15-20 मिनट बाद राकेश को वो खाना मिलता है जिस खाने को उसे डिलीवर करना था। इसके बाद जो राकेश होता है जल्दबाजी में उस खाने को अपने बैग में रखता है और वहां से अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है उस एड्रेस के लिए जो एड्रेस वहां पर दिया गया था। ट्रैफिक का सामना करके तेज धूप में वो जैसे तैसे करके उस कॉलोनी तक पहुंच जाता है जिस कॉलोनी का वो ऑर्डर था। लेकिन जैसे वो कॉलोनी में एंटर करता है उसी टाइम पर उसका टाइम कंप्लीट हो गया था उस ऑर्डर को पहुंचाने का। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि शायद कोई भला आदमी हो और मेरे ऑर्डर को ले ले और कोई भी दिक्कत ना करे। यही सोचकर राकेश पूछते पूछते उस घर तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये पोश एरिया था और यहाँ पर सभी ज़्यादातर अमीर लोग रहा करते थे। वह फ्लैट लगभग 3 मंजिल ऊपर था और 3 मंजिल ऊपर राकेश सीढ़ियों से चढ़ता है और चढ़ने के बाद उस फ्लैट का दरवाजा खटखटा देता है। वह बार बार डोरबेल बजा रहा था, तभी उस फ्लैट का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी और उसका नाम था आयुष्मान। आयुष्मान के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, मानो वह अपने गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ाकर राकेश के सामने जाहिर करना चाहता हो। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो राकेश उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि साहब मुझे माफ कर दो, थोड़ी सी देरी हो गई, वो दरअसल आपका खाना बना नहीं था। लेकिन अभिमन्यु इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और वह उल्टा उसे धमकाने लगता है, कहता है कि यही है तुम्हारी सर्विस और इसी वजह से तुम लोग दावा करते हो कि टाइम पर डिलीवरी पहुंचा देंगे। इतनी देर में तो आदमी घर से खाना बना सकता है, फिर क्या फायदा तुम्हारी ऐसी सर्विस का। इस बात को सुनकर राकेश बार बार उससे माफी मांग रहा था और जब सोसाइटी के अंदर तेज तेज आवाजें होती हैं तो वहां पर कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं इस मंजर को देखने के लिए। जैसे ही कुछ पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो गए थे तो उसी दौरान जो आयुष्मान होता है वह उसके हाथ से उस खाने को छीन लेता है जिसको वो 3 मंजिलों की सीढ़ी चढ़कर लाया था और सामान छीनने के बाद उसे कंधे से धक्का देकर उसे धमकाकर वहां से भगा देता है। जैसे उसने उसके कंधे पर धक्का दिया था तो उसके दूसरे हाथ में हेलमेट था और वो हेलमेट छूटकर सीढ़ियों पर गिर गया था और वह भी गिरते गिरते बचा था। इसके बाद जो आयुष्मान होता है वह अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर लेता है और जो यहां पर राकेश होता है वह अपने हेलमेट को लुढ़कता हुआ देखकर झपट कर उस पर पड़ता है और उसको रोक लेता है। इसके बाद वह वहां पर खड़े हुए अड़ोसी पड़ोसियों को देखता है जिनमें से कुछ लोग तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर काफी ज्यादा दया भावना दिखाई दे रही थी, मानो वो चीख चीख कर कहना चाहते हो कि इस बेचारे के पैसे तो तुम्हें देने ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो राकेश होता है वह थोड़ी देर तक उन लोगों को देखता रहता है और अपने दिमाग में कोई गहरा
सोच विचार करके चुपचाप अपने हेलमेट को लेकर बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट जाता है। नीचे जाकर अपनी बाइक पर वह बैठता है और बैठने के बाद थोड़ी देर किस बात का वेट करता है। यहां पर अचानक से उसे पता चलता है कि यहां पर जो ये ऑर्डर इसने डिलीवर किया है इसकी उसे 1 स्टार रेटिंग मिली है। और इसके बाद उसे गुस्सा तो बहुत आता है, वह चाहता भी है राकेश से बहुत कुछ कहना, लेकिन फिर एक अनजानी मजबूरी उसे रोक लेती है। और उसके बाद वह इन सभी बातों को ऐसे ही छोड़कर फोन को पॉकेट में रख के हेलमेट लगा के वहां से वापस चला जाता है। राकेश काफी ज्यादा मजबूर प्रतीत हो रहा था और यह बात एक सरिता नाम की बुजुर्ग महिला नोटिस कर लेती है और उसे उस पर बड़ा ही तरस आता है। राकेश तो वहां से चला गया था और अपने रोजमर्रा के काम में लग गया था, लेकिन जो सरिता नाम की बुजुर्ग महिला होती है वह इस बात को अपने दिल से लगा बैठती है और इसके बारे में इधर उधर बात करने लगती है। अक्सर शाम के समय वह वॉचमैन के पास बैठ जाया करती थी, तो वॉचमैन के पास बैठी बैठी उससे कहने लगती है कि आज तो फलाने व्यक्ति ने एक डिलीवरी वाले लड़के के साथ बहुत बुरा किया है, उसके पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से धक्का देकर उसे गिराने की भी कोशिश की थी। लड़का न जाने कैसे सहन कर गया, जबकि वो जवान था। अगर उसकी जगह मैं होती तो बुढ़ापे में भी अपना हाथ उठा देती। इस बात को सुनकर जो वॉचमैन होता है वह भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है और इसके बाद जो वॉचमैन होता है उसे 2-3 जगह से और यही बात सुनने को मिलती है। अब जब वॉचमैन इस बात को सुनता है तो वह सोचने लगता है कि मैं भी वहां पर होता तो कम से कम मुझे भी ये नजारा देखने को मिलता। और यही सोचकर वॉचमैन थोड़ा सा उदास होता है। तभी वहां पर दूसरा वॉचमैन आ जाता है जिसकी दूसरी शिफ्ट होनी थी और वह उसे इस बात को बताता है। तभी जो दूसरा वॉचमैन होता है वह कहने लगता है कि अरे चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो उस रिकॉर्डिंग को हम देख सकते हैं और तुम पूरे नजारे को देख सकते हो कि क्या क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। इस बात को सुनकर जो दिन का वॉचमैन होता है वो उसे उस वीडियो को देखने के लिए कहने लगता है और इसके बाद दोनों वॉचमैन कंट्रोल रूम में जाकर उस वीडियो फुटेज को निकाल लेते हैं, जिस वीडियो फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से आयुष्मान ने डिलीवरी बॉय को धक्का दिया और उसका हेलमेट भी गिर गया और वह भी गिरते गिरते बचा था। यहां पर डिलीवरी बॉय के चेहरे पर चिंता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह सोच रहा था कि ये पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन जब उसने पैसा नहीं दिया तो मजबूरी के कारण वह वहां से चुपचाप मायूस होकर लौट गया। ये सभी चीजें देख के जो दोनों वॉचमैन होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय होता है उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, मानो वो चीख चीख कर कह रहा हो अगर मैं मजबूर नहीं होता तो फिर तुम्हें बता देता। इसके बाद जो दोनों वॉचमैन होते हैं वह इस बारे में बात करने लगते हैं और गरीब और अमीर की बातें यहां पर चलने लगती हैं कि वो अमीर है ना, इसी वजह से उस गरीब लड़के का इस तरह से उसने किया और उसके घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा घमंडी लोग आए थे लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ऐसी बातें करते करते जो श्याम का वॉचमैन होता है उसके अचानक से एक दिमाग में बात आती है और वह सोचने लगता है कि क्यों ना इस वीडियो फुटेज को मैं इंटरनेट पर डाल दूं, अगर कुछ लोग इसे देखेंगे तो कोई ना कोई अच्छी राह पर जरूर चलेगा। ऐसा सोचकर जो रात का वॉचमैन होता है वह उस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है यूट्यूब चैनल पे और उसमें लिखा गया था कि बिना पैसे दिए डिलीवरी बॉय को धक्का देकर भगा दिया, घमंड इतना जरूरी नहीं है। यह बात लिखकर उस वीडियो को वो डाल देते हैं और उसके बाद जो दिन वाला वॉचमैन होता है वो चला जाता है और रात वाला वॉचमैन अपनी ड्यूटी करने लगता है। धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन के अंदर जो वीडियो था राकेश का वह पूरी तरह से वायरल हो जाता है और उसके नीचे बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोग राकेश को जाना करते थे, वह राकेश के बारे में कमेंट सेक्शन में बताते हैं और यहां पर कुछ लोग आयुष्मान को जाना करते थे, वह आयुष्मान के बारे में हेटिंग वहां पर लिखते हैं। रातों रात वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था और इसके बाद जो राकेश होता है वह अब एक आम लड़का नहीं रहा था, आम डिलीवरी बॉय नहीं रहा था। वह कहीं से भी निकला करता तो लोग उसे पहचाना करते और उसकी तरफ मुस्कान भरा करते। राकेश सोचने लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब जब तक बात सोशल मीडिया पर थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो जाता है और अब यह टीवी न्यूज और अखबार में भी आ गया था। इस वीडियो के बारे में पूरी पुष्टि हो गई थी और इसके बाद टीवी वाले अपने टीवी पर इस खबर को चला देते हैं और यह खबर सुर्खियां बटोरने लगती है और जिस कंपनी में आयुष्मान काम किया करता था उस कंपनी तक भी यह खबर पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ लोग आयुष्मान को जाना पहचाना करते थे और वह यह भी जानते थे कि आयुष्मान कौन सी कंपनी में काम किया करता है। इसके बाद हैशटैग करके उस कंपनी का नाम लिखा जाता है और कंपनी वालों से मांग की जाती है कि इसको फौरन इस नौकरी से निकाल दी जाए, जिस नौकरी के घमंड पर इसने गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा सलूक किया है और इसे बिल्कुल भी इस नौकरी का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर ढेर सारे कमेंट उन वीडियोस पर आते हैं और इसके बाद जो कंपनी वाले होते हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि वह लोग आयुष्मान को नौकरी से निकाल देंगे।
जैसे ही आयुष्मान अपनी नौ कंपनी में जाता है तो वहां पर जाने के बाद पूरी बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है और वहां पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब आयुष्मान कारण जानता है तो उसको वह वीडियो दिखाया जाता है और कहा जाता है कि शर्म करो, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जो कुछ भी तुमने किया था। ये गरीब व्यक्ति है, ये बेचारे धूप में बारिश में तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन तुमने अपने घमंड के चलते इसके साथ बहुत गलत किया है। इसी वजह से जो तुम्हारी ये छवि है उससे हमारी कंपनी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और अगर हमने तुम्हें नहीं निकाला तो कंपनी डूब भी सकती है और दिवालिया भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन और लोगों के साथ या कस्टमरों के साथ बने हुए हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर जो बोर्ड होता है वो फैसला करता है कि आयुष्मान को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद आयुष्मान नौकरी से निकल आता है, लेकिन जब वह अपनी सोसाइटी में घुसता है तो लोग उसे देखकर मन ही मन ढेर सारी बातें कह रहे थे और उन सारी भावनाओं को आयुष्मान समझ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके अपने फ्लैट के अंदर घुस जाता है। इधर जो राकेश होता है उसे इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वह एक दिन एक सोसाइटी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाता है। वहां पर जो वॉचमैन होता है उसका अच्छे से अभिवादन करता है और उसे बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कहता है। ये बातें उसे हैरान तो कर रही थी, लेकिन वो सोच रहा था कि हो सकता है लोगों का मूड अच्छा हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा हो। इसके बाद राकेश जहां पर ऑर्डर डिलीवर करने जाता है वहां पर ढेर सारे लोग थे और उनमें से एक एनजीओ भी था, क्योंकि न्यूज वालों ने राकेश की पूरी कहानी चला दी थी टीवी के ऊपर और उससे एनजीओ वालों ने उसकी मां के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने की सोची थी। और यहां पर एक बाइक कंपनी का ओनर भी था जो वह राकेश को नई बाइक देना चाहता था ताकि उसकी भी पब्लिसिटी हो सके, क्योंकि राकेश काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। राकेश जैसे इन सभी को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि आप लोग कौन हो और किस लिए आप मेरी मदद करना चाहते हो। तो उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति आकर राकेश को वो वीडियो दिखाता है जिस वीडियो के अंदर आयुष्मान उसे धक्का दे रहा था और वह अपना हेलमेट लेकर चुपचाप वहां से वापस लौट आता है। न्यूज वालों ने इस वीडियो को तरह तरह से पेश किया था और ढेर सारे सबूत इसके जुटा लिए थे, यहां तक कि उसके बाद के रिएक्शन जब वो बाइक पर बैठा हुआ था और थोड़ी देर सोचने के बाद वहां से चला गया था, वो सभी रिएक्शन उसमें जोड़ दिए थे और एक छोटी सी ऐसी वीडियो तैयार कर दी थी जिसे देखने के बाद हर कोई व्यक्ति भावुक हो जाए और फूट फूट कर रोने लगे। राकेश खुद अपनी वीडियो को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद वहीं पर जो कुछ न्यूज वाले होते हैं वह उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ, तुम्हारे साथ जब इसने ऐसा किया था तो तुमने पलट कर उसे जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसके बाद जो राकेश होता है वो उससे कहने लगता है कि देखिए साहब, मैं मजबूर था और मेरी ढेर सारी मजबूरियां थी। जिस माँ के इलाज के लिए एनजीओ वाले बोल रहे हैं उसके इलाज का खर्च भी मुझे ही उठाना था, क्योंकि मेरे जो पिता थे उनकी मौत काफी दिन पहले हो चुकी थी और उसके बाद माँ बीमार रहने लगी तो उनका खर्च भी तो मुझे ही उठाना होता है। अगर मैं वहां पर लड़ाई झगड़ा करता तो हो सकता है मुझ पर पुलिस केस हो जाए और उसके बाद मेरी माँ का इलाज मैं कैसे करवाता। इस बात को सुनकर वहां पर सभी लोग थोड़े से भावुक हो जाते हैं और इसके बाद एनजीओ वालों ने राकेश की मां के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए एक बेड बुक करवा दिया था और उससे कहने लगते हैं कि अब अपनी मां को हमारे साथ भेजो और हम उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। राकेश इस बात को सुनकर कंफ्यूज था और वो कहने लगता है कि ये बताओ, मैं अपनी मां का इलाज आप लोगों से क्यों करवाऊं, मैंने ऐसा किया ही क्या है। मैं तो केवल अपना काम कर रहा था और काम के दरमियान अगर ये वीडियो मेरी वायरल हो गई तो इसमें मेरा क्या एफर्ट है, मैं इस चीज को नहीं ले सकता। लेकिन एनजीओ वाले कहने लगते ही देखो, हमारा काम ही यही है, अगर तुम अपनी मां की जान बचाना चाहते हो तो इस बात के लिए राजी हो जाओ और हम तुम्हारी मां का अच्छे से इलाज करा देंगे। उसके बाद राकेश जब अपनी मां के बारे में ये बात सुनता है तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और अपनी मां का इलाज उन एनजीओ वालों से करवाने लगता है। धीरे धीरे अब राकेश जब ऑर्डर देने के लिए जाया करता तो ऑर्डर लेने वाले भी उसे पहचानने लगे थे और यहाँ पर राकेश ने उस बाइक को भी स्वीकार कर लिया था जो उस कंपनी मालिक ने दी थी, क्योंकि उसने भी बता दिया था कि इस बाइक को देने से मेरा ही फायदा है, क्योंकि लोग आपको जाना पहचाना करते हैं और जब न्यूज में यह बात आएगी कि हमारी कंपनी ने आपको बाइक दी है तो हमारी बाइक की सेल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। राकेश चुपचाप उस बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन कभी भी अपने आप को यह नहीं समझता कि मैं तो बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वह मामूली तरीके से अपनी डिलीवरी करता रहता है। धीरे धीरे लोगों में यह बात और भी ज्यादा फैल जाती है कि इतना अच्छा आदमी है, फेम मिलने के बाद भी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी करता है। तो उसके बाद उसकी वीडियो और भी ज्यादा वायरल होने लगती है और इसके बाद राकेश के इंटरव्यू का सिलसिला चालू होता है। सुबह सुबह लोग उसके घर के दरवाजे पर आ जाते और उसका इंटरव्यू लेने के लिए जिद करने लगते। राकेश भी सहज तरीके से उन सभी को इंटरव्यू दे देता है और जब राकेश के इंटरव्यू इधर उधर वायरल होते हैं तो राकेश और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद जो आयुष्मान होता है वह अपने घर के अंदर बैठा हुआ था और बैठा बैठा अचानक से फोन खोलकर उस चीज को देखने लगता है जिस वजह से वो इतना बदनाम हो गया। फोन को खोलते ही अचानक से उसके सामने राकेश की मां का इंटरव्यू आता है, जो कि इंटरव्यू में कह रही थी कि राकेश मेरा बेटा नहीं है, मेरे लिए तो
भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज मेरा अच्छे से इलाज हो पा रहा है। इस बात को सुनकर जो आयुष्मान होता है उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और इसके बाद जो आयुष्मान होता है वह राकेश से माफी मांगने का फैसला करता है, क्योंकि अब तक वह अपनी गलती को स्वीकार कर चुका था और वह सभी लोगों के सामने उससे माफी मांगना चाहता है, ताकि लोग उसकी बुराई करने से बंद हो जाएं और सोचे कि उसने अपनी गलती को मान लिया है। यही सोचकर राकेश एक न्यूज वाले अपने फ्रेंड के पास फोन करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे राकेश से माफी मांगनी है और मैं सभी लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं, इसीलिए तुम मेरी मदद करो और मुझे उससे मिला दो, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। इसके बाद जो वह न्यूज वाला होता है वह राकेश से कांटेक्ट करता है और राकेश जैसे इस बात को सुनता है तो पहले तो वो न्यूज वाले से मना करने लगता है, कहता है कि देखो मुझे किसी से माफी नहीं मंगवानी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। लेकिन जब न्यूज वाला बताता है कि वह काफी ज्यादा पछता रहा है और उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है, तो अगर आप उससे माफी मांगने दोगे या उसे माफ कर दोगे सभी के सामने तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जो राकेश होता है वह तैयार हो जाता है और वह न्यूज वाला उन दोनों की मीटिंग एक पार्क में रख देता है और दूर से एक कैमरा लगा दिया था और यहां पर जो आयुष्मान होता है और राकेश होता है उन दोनों को माइक भी लगा दिए गए थे। जैसे आयुष्मान, जिसकी काफी ज्यादा उम्र है, वह राकेश नाम के लड़के के सामने जाता है तो एकदम से उसके पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो राकेश है वह एकदम पीछे हट जाता है और उन्हें कंधों से पकड़कर उठा लेता है। कहता है कि देखिए आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और आप मेरे पैर छूते हुए अच्छे नहीं लग रहे, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो मैं चाहता भी नहीं था कि आपको ये सब कुछ झेलना पड़े, लेकिन फिर भी जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करो। इसके बाद आयुष्मान बार बार उससे माफी मांगता है और राकेश कह देता है कि ठीक है मैंने आपको माफ किया, आप आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते हो। आयुष्मान वहां से वापस लौट जाता है और यह न्यूज भी एकदम से वायरल हो जाती है और चारों तरफ राकेश के चर्चे ही चर्चे हो जाते हैं। इस बात को देखकर जो वह फूड डिलीवरी कंपनी होती है वह राकेश से काफी ज्यादा प्रभावित होती है और उसको अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए एक मॉडल के रूप में सेलेक्ट कर लेती है और अच्छे खासे पैकेज पर उन्होंने उसे सेलेक्ट किया था। यानी कि अब वो लड़का राकेश जो कभी दोपहरी में बारिश के समय में फूड डिलीवरी किया करता था, वह अब एक ब्रांड बनकर चमक गया है और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। कुछ दिनों तक वह अच्छा खासा पैसा कमाता है और उसके बाद वह अपना खुद का एक बिजनेस लॉन्च कर देता है, जिससे आज वह अपनी माँ के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ को फर्स्ट स्टेज का कैंसर था और जैसे ही डॉक्टर साहब उसका अच्छे से इलाज करते हैं तो उसकी माँ भी ठीक हो जाती है और राकेश अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।